दोस्तों, इस देश में जातिवाद की जड़ी कितनी गहरी है। ये वीडियो जो चल रहा है मेरे साइड में, इसको जरा ध्यान से देखिए। इस शख्स का नाम जो है अविनाश पांडे है और ये मेरठ सदर का जो है एसएसपी है। कहें तो जो एसपी का ऊपर का पद होता है उसको एसएसपी कहते हैं। लेकिन इस आदमी के अंदर भले ही ये व्यक्ति वर्दी पहना है, लेकिन इसके अंदर कितना जातिवादी कीड़ा भरा है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से दलित बेटी के न्याय के लिए, ललिता गौतम के लिए न्याय के लिए समरालय गेट के बाहर, कलेक्ट्रेट गेट के बाहर जो दलित समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट में शामिल लोगों के ऊपर ये हाथ चलाने का काम कर रहा है। और जब ये यहाँ पर शांत नहीं होता है तो जो वैन में जिस व्यक्ति को ये लोग कस्टडी में लिए रहते हैं, वैन में बैठे हुए व्यक्ति को ये लोग जो है मारने का काम करते हैं। और सोचिए कि कितनी बड़ी दबंगई और गुंडई है। और भले ही कोई जनरल डायर को नहीं देखा होगा, लेकिन इस शख्स को देखकर यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि यह आदमी के हाथ में भले ही हथियार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये अपना हाथ जो है चलाने का काम कर रहा है, ये शख्स किसी जनरल डायर से कम भी नहीं है। खैर, इस मामले को लेकर यानी जो बीए की छात्रा थी ललिता गौतम जो है 15 मई को लापता होती है और परिवार खोज कर जो है हालत खराब हो जाता है। और जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती है, उसके बाद मिलती है ललिता गौतम की बॉडी। उसके बाद तमाम नेता जाते हैं, लेकिन निराशा हाथ लगती है। उसके बाद दलित समाज के लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो कई युवाओं के ऊपर जो है एफआईआर कर दिया जाता है, कई युवाओं के ऊपर एफआईआर करके जेल में डाल दिया जाता है और कस्टडी में लिए हुए कई लोगों को मारा भी पीटा जाता है। और उसका मुख्य सरगना का नाम आता है एसएसपी अभिषेक पांडे, जैसा कि वीडियो वायरल होता है। उसके बाद ये मामला चंद्रशेखर के पास पहुंचता है और आज चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे हुए थे। और भाई साहब, चंद्रशेखर के मेरठ पहुंचने से पहले पूरी सड़कों को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। देखिए किस तरीके से पूरी सड़कें जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। और ये कोई मामूली सड़क नहीं बल्कि नेशनल हाईवे है। और जवाब मांग रहे चंद्रशेखर आजाद कि जो एसएसपी अभिषेक पांडे सड़क पर बैठे आंदोलन कर रहे दलित समाज के लोगों के ऊपर हाथ चलाने का काम किया, वो आज कहाँ है? हम लोग नेशनल हाईवे पर बैठे हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि एसएसपी अभिषेक पांडे जी, आपको माफी तो मांगना पड़ेगा, आपको खेद तो प्रकट करना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसके इशारे पर जो है बहुजन समाज के लोगों को जो न्याय की उम्मीद से आपके पास गए थे उस पर लाठियां चलवाने का काम किए। लाठी चलाने तक के अलावा आपने उनको भद्दी भद्दी गालियां देने का काम किया और ये सब कुछ रिकॉर्ड कैमरे में हो गया है। और चंद्रशेखर सोचिए कि एक तरफ जहां लड़ाई लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर जिस तरीके से संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद 2027 के चुनाव मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। पार्टी की पूरी जिम्मेदारी जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर है। लेकिन सोचिए कि ऐसे ऐसे घटनाओं में चंद्रशेखर आजाद, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या फिर उत्तराखंड हो, जहां कहीं भी जुर्म जाति अत्याचार हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद पहुंचने का काम कर रहे हैं। और सोचिए कि आज जिस तरीके से एसएसपी अभिषेक पांडे ने अपनी मानसिकता को दिखाने का काम किया है, इस व्यक्ति के विरोध होने के बजाय इसका समर्थन ब्राह्मण समाज के लोग खुलेआम कर रहे हैं। और दलितों के ऊपर पिटाई के मामले को लेकर, दलितों के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया है, एक तरफ जहां दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि जातिवादी अभिषेक पांडे को जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए ऐसे मामले को लेकर, क्योंकि मानवता का पूरा हनन हुआ है, मानवाधिकार को इस मामले में हस्तक्षेप लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखिए ब्राह्मण समाज के लोग क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण एकता मंच के लोग कह रहे हैं कि एसएसपी अविनाश पांडे को पुरस्कार और प्रमोशन मिलना चाहिए। कल मेरठ में जिस तरह दलितों द्वारा उपद्रव को उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया वह प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त कल दलित नेता रवि गौतम, सपा नेता हिमांशु सिद्धार्थ समेत 7 को गिरफ्तार किया गया और 50 अज्ञात प्रदर्शनकारियों और उपद्रवियों पर भी केस किया गया है। अगर इन लोग को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो यह लोग मेरठ में कल दंगे करवा देते, क्योंकि सभी के सभी नामजद अपराधी और कुछ तो हत्या के मामले में दोषी हैं। सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि एसएसपी अभिषेक पांडे को जो है प्रमोशन और पुरस्कार मिलना चाहिए। किस लिए? दलितों के ऊपर लाठी बजाने के लिए। सोचिए, ये ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा लिखा गया है बात। और सोचिए कि जहां दलितों के ऊपर जुर्म जाति अत्याचार होता है तो उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दलितों को मारने से पहले आप हमको मारिए। लेकिन आज एक मामूली पुलिस अधिकारी
दलितों के ऊपर हाथ छोड़ने का काम करता है, और न बल्कि हाथ छोड़ता है बल्कि भद्दी भद्दी गालियां देने का काम करता है। और आज जब चंद्रशेखर पहुंचे मेरठ, भले ही परिवार से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एकदम कड़े स्वर में कहा कि ये कौन अधिकारी था जो गाली देने का काम कर रहा था, मैं आ गया हूं, उसको सामने लाओ, देखते हैं कैसे गाली देता है। और यकीन करिए जब चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे थे तो गुस्सा साफ सड़कों पर दिख रहा था। और यही नहीं, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद वहां पर आवाज बुलंद करने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एफआईआर कराने के लिए युवाओं पर नहीं आया हूँ, किसी का मन नहीं करता है सड़कों पर उतरने का। कौन समाज चाहता है कि इतने सड़कों पर उतर, लाठी डंडा खाए और एफआईआर झेले, लेकिन मजबूरी है कि जब आप न्याय नहीं दीजिएगा तो आदमी कहाँ जाए, आदमी बेवस लाचार कहाँ जाए, जब रक्षक भक्षक ही बन जाए तो आदमी कहाँ जाए। ये चंद्रशेखर आजाद ने सवाल पूछने का काम किया। और कह रहा है चंद्रशेखर आजाद कि जो बैरिकेटिंग हमको पीड़ित परिवार से मिलने जाने के क्रम में आप सड़कों पर लगाने का काम कर रहे हैं, ये बैरिकेटिंग तब क्यों नहीं लगाई जाती जब कोई जातिवादी अपराधी दलित समाज की बेटी बहनों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है। उस समय कहाँ चला जाता है एसएसपी का पावर। एसएसपी का पावर सिर्फ जो है दलितों पर हाथ छोड़ने के लिए है। एसएसपी का पावर सिर्फ और सिर्फ दलितों को गाली देने के लिए है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एसएसपी को कौन ऐसा इशारा किया, और एसएसपी किसके इशारे पर राजनीतिक जो है भावना से उत्प्रेरित होकर इस तरीके से हमला करने का काम किया और जाति सूचक गाली भी देने का काम किया। और ये सारा बात चंद्रशेखर जब कहते हैं तो चंद्रशेखर कहते हैं कि किसी भी कीमत पर एसएसपी अभिषेक पांडे को माफी मांगनी ही पड़ेगी। और सोचिए भाई साहब कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसको लेकर कई बड़े नेता चंद्रशेखर को कह रहे हैं कि मगरमच्छ का चंद्रशेखर आंसू रोता है और राजनीति करता है, लाश पर राजनीति करता है। सोचिए कि एक तरफ जहां जुर्म जाति पूरे देश भर में कहीं भी हो रहा है, सारे नेताओं के मुंह पर जो है टेप बांधा हुआ है, कोई भी जो है नहीं बोल रहा है कि कहीं हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि जो जिस ललिता गौतम के लिए चंद्रशेखर आज रिस्क लेकर मिलने के लिए सड़कों पर उतरने का काम किए, क्या ललिता गौतम चंद्रशेखर की खास बहन थी? जवाब है नहीं। किसकी थी? वो समाज की बहन थी, वो शोषित वंचित और हाथ से पकड़े समाज के लोग की बहन थी। और इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने उसको अपना बहन माना और उसी के लिए आज न्याय दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जो है मेरठ पहुंच रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पूरे मेरठ को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई सांसद नहीं बल्कि कोई आतंकवादी आ रहा है और उसी को रोकने के लिए पूरी जो है बैरिकेटिंग लगाया जा रहा है। और सीधे तौर पर ये लोकतंत्र पर हमला ही कहा जा सकता है कि एक चुना हुआ सांसद जिसकी देश में इतनी बड़ी लोकप्रियता है और वो अपने समाज पर हुए जुल्म जाति अत्याचार के लिए रोकने का काम कर रहा है, पीड़ित परिवार से मिलने का काम कर रहा है और उस सांसद को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो आप सीधे तौर पर समझिए कि किसी राजनीतिक द्वेष की भावना से ही ऐसी ग्रसित मानसिकता वाले अधिकारी हैं जो चंद्रशेखर को पीड़ित परिवार से किसी भी मामले में मिलने नहीं देते हैं। फिलहाल चंद्रशेखर ने एसएसपी अभिषेक पांडे से माफी मांगने का ऐलान किया और कहा कि अभिषेक पांडे को माफी मांगना पड़ेगा, खेद प्रकट करना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? और जो ब्राह्मण समाज कह रहा है कि दलितों को जिस तरीके से पिटाई किया है एसएसपी अभिषेक पांडे, इसके लिए इसको प्रमोशन मिलना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करिए और जम के इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचिए देश भर में बहुजनों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।